नमस्कार दोस्तों। तो आज पीसीएस मेंस का जो है दूसरा दिन था। तो ये आप लोगों के सामने जीएस 1 का जो पेपर है जो आज फर्स्ट मीटिंग में हुआ था। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही है। 8 नंबर के 10 क्वेश्चन और फिर 12-12 नंबर के 10 क्वेश्चन थे। पेपर जो ओवरऑल था वो जो भी हम पढ़ते हैं लगभग में उसी से था, कुछ भी बाहर नहीं था। बट मेन चीज़ ये थी कि आपको 20 क्वेश्चंस टाइमली जो है लिख लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये मेन चीज़ थी। और फिर आपको अपनी राइटिंग भी मेंटेन करनी है उसी टाइम पर, और फैक्ट्स भी डालने हैं जो भी आपने पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन था तो गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। दूसरा क्वेश्चन था राइट ए नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खां इन मॉडर्न एजुकेशन। डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन आ गया, एक मॉडर्न इंडिया से आ गया कि एंसेंट इंडिया से आ गया। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म और ये जो टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ओनली कॉज फॉर प्रीवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। तो जो प्रीवेलेंट पॉवर्टी है इंडिया में, क्या उसका केवल कॉज जो है अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर कुछ और भी है, तो इस पे कमेंट करना था। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी बताना था, उसके साथ में और भी बहुत सारे जो भी फैक्ट्स, जो भी रीज़न होते हैं पॉवर्टी के, उसको बताना था। डू यू एग्री विद स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग। तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि क्या क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, तो हमें उसी का रेफरेंस देकर हम लोग बता सकते थे कि हाँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ इंक्रीजिंग। और फिर जो भी था वो डिटेल में लिख देते। ओशन आर स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, ये शायद पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। तो सॉइल प्रोफाइल लिखना था, एग्रीकल्चर जियोग्राफी से क्वेश्चन है। थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस इन साउथ एशिया। तो पूरे साउथ एशिया के रेफरेंस में ये क्वेश्चन जो है हमको आंसर देना था इसका, सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में नहीं देना था। कि जितनी भी साउथ एशिया में क्या क्या क्राइसिस हो रही हैं और क्या सिक्योरिटी या पीस स्टेबिलिटी क्या उसको थ्रेट है कि नहीं, इस तरीके से। राइट ए नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो ये 9 नंबर चैनल, ये 9 डिग्री चैनल है कि 9 डैश लाइन है, ये तो नहीं कंफर्म है। फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल, इजी क्वेश्चन था। अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। तो 1857 की क्या आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस थी वो बताना था। कि क्या कुल कि वही कॉज लिखने थे कि क्या क्या कॉज थे और क्यों 1857 रिवोल्ट हुई, हाउ डिड। उसके बाद में 13 क्वेश्चन है, ये 12 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। एवेल्यूएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का क्या रोल था, इसके बारे में लिखना है। हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडमिक पीरियड। तो इंडियन कल्चर से जो योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा और इस तरीके से जो भी था जिसने जो है वर्ल्ड के ऊपर एक छाप छोड़ी थी, उसके बारे में हमें लिखना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, इसके बारे में लिखना था। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिवेस्टेशन डिवेस्टेशन इन द सोसाइटी। तो अर्बनाइजेशन जो है उसकी वजह से सोसाइटी में डिवेस्टेशन होता है, तो उसके बारे में लिखना है कि जैसे न्यूक्लियर फैमिली का हो जाता है और कंज्यूमरिज्म और जो भी इश्यूज़ हैं वो अर्बनाइजेशन के बारे में। डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया। तो इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में, इन इंडिया में ही जो ह्यूमन माइग्रेशन हो रहा है, जो माइग्रेशन क्राइसिस है, उसके बाद उसके कारण और उसके कॉन्सिक्वेंस, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, और फिर बाद में आप सोल्यूशंस भी दे सकते हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट मानसून इंडियन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो एल नीनो के बारे में और साउथ ईस्ट मानसून के बारे में लिखना था, और इसके जो है क्या इफ़ेक्ट होते हैं इंडियन एग्रीकल्चर पे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेम्परेट साइक्लोन, हाउ इट इम्पैक्ट्स इंडिया। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बारी बारी से ये आते रहते हैं।
डिस्कस इंडियाज़ मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इसका तो आइडिया नहीं था कोई, डिस्कस इंडियाज़ मिनरल पॉलिसी। फिलहाल ये डेवलपमेंट पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी के बारे में आप लिख सकते हैं जो भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो। तो ये था आज डे 1 का पेपर। थैंक यू सो मच।